So normed life, the Stone Age, the primitive human beings were normed. They keep moving from one place to another in search of food from the environment. They moved in a group to ensure safety from the wild animals, for social security and for companionship. जो प्रिमिटिव एज था, जब वो नॉर्म्स जो पहले के लोग थे, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे इन द सर्च ऑफ फूड के सर्च में. दे मूव्ड इन ग्रुप टू इंश्योर सेफ्टी फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. और वो ज्यादातर ग्रुप में घुमा करते थे क्योंकि वो सेफ्टी फील करते थे, क्योंकि अगर एक ग्रुप में पीपल घूम रहा है तो एनिमल्स उन पे कम अटैक करते थे. इस वजह से वो लोग ग्रुप में घूमना ज्यादा पसंद करते थे. फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड फॉर कंपेनियनशिप they also started making tools with stone, so we call that period in human evolution as a stone age. उन लोगों ने स्टोन से अलग अलग इक्विपमेंट्स बनाना स्टार्ट किया. दे ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग टूल्स विद स्टोन्स. कुछ ऐसे टूल्स जिसके वजह से वो लोग शिकार कर पाए, तो वैसे कुछ टूल्स उन्होंने बनाना स्टार्ट किया, मेकिंग टूल्स विद स्टोन्स. सो वी कॉल दैट पीरियड एज ए ह्यूमन इवोल्यूशन एज अ स्टोन एज. इसलिए उस एज को हम लोग स्टोन एज भी कहते हैं कि वो लोग स्टोन्स का यूज करते थे, उसको शार्प वगैरह करके उसके कुछ ऐसे हैमर टाइप या फिर कुछ एरो टाइप इस तरीके के वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स वैसे चीजें बनाते थे जिसके वजह से वो शिकार कर पाए. इन ईच स्टेज ह्यूमन बीइंग्स यूज स्टोन एज इम्प्लीमेंट्स which were better than the earlier ones. This helped them to progress to a better and safer life. It had the following main stages. इसके कुछ मेन स्टेजेस है. जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया वैसे वैसे वो सारे इक्विपमेंट्स में अलग अलग तरीके निकलते गए. द ओल्ड एज स्टोन, पैलियोलिथिक एज, जो ड्यूरिंग द ओल्ड स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स लिव्ड इन द फुटहिल्स ऑफ द माउंटेन, प्रेफरेबली नियर द रिवर. ऐसे फुटहिल्स, ऐसे माउंटेन्स के नीचे ज्यादातर रहते थे जिसके आसपास में रिवर हो. अब रिवर होने से क्या होता था? रिवर्स प्रोवाइड देम विद ड्रिंकिंग वाटर एज वेल एज द फूड इन द फॉर्म ऑफ एनिमल दैट केम देयर फॉर क्वेंच देयर थर्स्ट. और रिवर के पास रहते थे तो इस वजह से उनको पानी भी पीने के लिए मिल जाता था, और वहां पे आने वाले एनिमल्स जो उनके जिस एनिमल्स को प्यास लगती है तो वो उधर नदी के किनारे आते थे तो उनको वो शिकार कर कर उनको खाने के लिए फूड भी हो जाया करता था. सो इसलिए वो ऐसी जगह सिलेक्ट करते थे जहां पे रिवर हो नियर बाय. दे कुड फाइंड केव्स फॉर शेल्टर ऑन द फुटहिल्स. वो फुटहिल्स पे केव्स को फाइंड आउट करते थे और वहां पे रहने के लिए वो पसंद करते थे. सो देयर बेसिक नीड ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर वर सेटिस्फाइड इजीली एट सच स्पॉट्स. तो इस तरीके के स्पॉट्स पे उनको बेसिक नीड्स मिल जाया करती थी. खाना भी वहां से मिल जाया करता था, पानी भी, और रहने के लिए शेल्टर, केव्स के अंदर शेल्टर भी मिल जाया करता था. डू यू नो दैट अर्लियर ह्यूमन हैड to push out wild animals, especially the giant bears from the caves in order to make a home for themselves. Just imagine how difficult and dangerous life the primitive people lived. मतलब वो एनिमल्स को भी वो केव्स में से निकाल कर वहां पर रहने का स्टार्ट करते थे. जो भी एनिमल्स वो केव्स में रहते थे, स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है लाइक गाइंट बियर्स, जो जायंट बियर्स जो होते थे, बड़े बड़े बियर्स जो केव्स के अंदर रहते थे, उन लोग को वो निकाल कर और फिर वो खुद वहां पे रहना स्टार्ट करते थे. तो कितनी डेंजरस लाइफ उस वक्त के लोग जीते होंगे. To cover and protect their bodies from the heat and cold, the primitive humans wore bark from the trees and the skin of animals which they dyed under the sun. You must appreciate the whole environment plays in a sustaining the human being even today. There are some places in India like Andaman and Nicobar Island where certain tribal lives like the early human even today. मतलब वो लोग जब ठंडी लगती थी या फिर उनको हीट करना होता था तो प्रिमिटिव लोग क्या करते थे, पहले के लोग क्या करते थे, ट्रीज के लीव्स वगैरह यूज करते थे या फिर एनिमल्स की जो स्किन होती थी उसको वो लोग यूज करते थे कि उनके ऊपर के वो क्लोथ जिसकी वजह से उन्हें ठंडी ना लगे. तो वो सारे मौसम में अलग अलग इस तरीके के चीजों को इस्तेमाल कर वो ठंडी और गर्मी से बचा करते थे. Early humans lived in a caves and made painting depicting hunting scenes on the wall of these caves. Painting of animal chase, especially big animals like bisons and reindeer, can still be seen in the Bhimbetka caves in Madhya Pradesh. It is quite possible that this practice of drawing on the walls was some kind of ritual that ensured that they would be successful in their hunting expeditions.
It is also possible that it was a creative expansion to make their surrounding beautiful by making an artistic expression of their hunts. वो जो भी hunting वगैरह किया करते थे, तो वो पहले के ज़माने के लोग इस तरीके की पेंटिंग्स भी उनके वॉल्स पे, जहाँ पे भी केव्स में रहते हैं, तो वहाँ के वो इस तरीके की पेंटिंग्स किया करते थे. ओल्ड अभी भी केव्स में अगर आप जाए तो केव्स में हम लोग वो सारी पेंटिंग्स वगैरह देख सकते हैं जो पुराने लोग करके गए थे. The Paleolithic human also developed certain practices which we think must be their religious belief. They worshipped their ancestors after their death and burned them with a tool and eatables for the comfortable journey to the next world. तो वो लोग क्या करते थे कि उनके गॉड, जैसे अभी हम लोग अलग अलग गॉड्स को वर्शिप करते हैं, वैसे वो उनके जो एंसेंटर्स जो थे, तो उनकी डेथ होने के बाद उनको उनका अंतिम संस्कार करने के बाद कुछ उनकी ही पूजा किया करते थे. They were afraid of natural phenomena like lightning and thunder. तो वो लोग ज्यादातर इन चीजों से डरा करते थे. Lightning, बिजली वगैरह होना, और थंडर, इन सारी चीजों से वो लोग उनको डर लगता था. Natural phenomena like lightning and thunder. They could not understand fact like rising and setting of the sun. उनको ये चीजें नहीं पता चलती थी. But they knew that when the sun rose in the east, it gave heat during the daytime, whereas the moon gave peace and coolness at night. उनको सन और मून का इतना इतनी ज्यादा चीजें तो नहीं पता थी, बट उनको इतना पता जरूर था कि जब भी सन निकलता है तो वो हमें हीट देता है पूरे दिन भर, और जब भी मून निकलता है तो वो पीस और ठंडक का एहसास दिलाता है. Where the moon gave peace and coolness at night. To them it was something supernatural because they could not understand the cause. उनको पता नहीं चलता था कि ये क्यों होता है, किस लिए होता है और कैसे होता है, बट उनको ये दो चीजें पता था. So they worship the sun and moon. इसलिए वो सन और मून को भी वर्शिप किया करते थे. Thunder and lightning. Moreover, they were wise enough not to destroy natural and its balance. They took from natural only as much as they needed and preferred to live in a harmony with it. वो लोग क्या करते थे कि उन्हें वो जो एनिमल्स थे, जो नेचुरल चीजें वो यूज करा करते थे, बट उनको इतना था कि वो ज्यादा बिन जरूरी चीजों का या फिर बिन काम का उसे डिस्ट्रॉय नहीं करते थे. उनको जितना जरूरत पड़ती थी उतने ही हंटिंग, उतने ही लीव्स लेते हैं, उतने ही फ्रूट्स लेते हैं, ना कि उसका ओवर यूज करते हैं या फिर उसको डिस्ट्रॉय करते हैं. वो उसका इंपॉर्टेंस भी जानते थे, इसलिए वो दोनों को बैलेंस भी रखते थे. They took from nature only as much as they needed and preferred to live in a harmony with it. जितना उनको जरूरत पड़ती है उतनी ही वो चीजों को इस्तेमाल करते हैं, बाकी उनके साथ वो हार्मनी रखते थे, उनके साथ अच्छी तरीके का व्यवहार करते थे. They took don't you think that the world would be nice place to live in if people followed what the early human did. अगर आज के ज़माने में भी अगर ऐसा होने लगा कि पहले के जैसे लोग रहते थे कि जितना उनको ज़रूरत पड़े उतनी ही वो रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करते थे, तो कितना अच्छा अब के टाइम भी वर्ल्ड हो सकता है. द ओल्ड स्टोन एज वाज फॉलोड बाय द मिडिल स्टोन एज और द मेसोलिथिक एज. द मेसोलिथिक एज वाज रिगार्डेड एज द ट्रांजिशनल एज बिटवीन द पैलियोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज. ठीक है, तो इसी को फॉलोड किया मिडिल स्टोन एज वालों ने भी. अब मिडिल स्टोन एज था, यानी मेसोलिथिक एज भी उसको हम लोग बोलते हैं. लेट अस सी हाउ द ह्यूमन ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज डिस्कवर्ड द यूज ऑफ द फायर. दिस इज 10,000 years ago, बिफोर क्राइस्ट. ठीक है, बिफोर क्राइस्ट की बात है ये, 10,000 years ago. लेट अस सी हाउ द ह्यूमन ड्यूरिंग द Neolithic age discovered the use of the fire. It is quite possible that when two pieces of flint stone were struck together they produce a spark. मतलब इस एज में उनको पता चला कि जब दो पत्थरों को एक साथ में उनको रब किया जाए तो उसमें से स्पार्क निकलता है. The spark may have fallen on some dry leaves and caused the fire. और वो स्पार्क इस एज में उनको पता चला कि दो जो स्टोन है उसे अगर हम लोग एक दूसरे के साथ रब करें, ठीक है, तो क्या होगा, flint stone were struck together, they produced a spark. The spark may have fallen some dry leaves.
तो उस वक्त क्या होता है कि वो ड्राई लीव्स के ऊपर वो स्पार्क गिरता है और वो सूखे पत्ते होने की वजह से क्या होता है कि वहां पे आग जलना स्टार्ट होता है, वहां पे फायर होना स्टार्ट होता है। दिस कुड हैव फ्लाइटन और सरप्राइज द अर्ली ह्यूमंस। द इंटेलिजेंट ह्यूमन लर्न टू यूज दिस डिस्कवरी टू देयर एडवांटेज। अब वो इंटेलिजेंट लोग थे तो उन लोगों ने उसका यूज किस तरीके से उनके लाइफ में किया जाए वो फाइंड आउट करना स्टार्ट किया। तो ये इन्होंने डिस्कवरी की, उसका किस तरीके से एडवांटेज लिया जाए। दे फाउंड दैट फायर फ्राइटेंड the animals and so could provide them safety. It kept burning near the caves. It also provided light during the night. अब इसकी वजह से उन्हें ये चीज पता चली कि अगर फायर जला के रखते हैं तो एनिमल्स उनके पास नहीं आते, एनिमल्स उनके पास नहीं आते, तो ये एक तरीके का सेफ चीज थी। उसके साथ साथ नाइट के टाइम उनको ये लाइट भी प्रोवाइड कर दिया करता था, फायर जला देते थे। Even the food becomes softer and tastier when cooked on the fire. और उसके बाद उन्होंने वो फूड जो था, जो मीट वगैरह वो लेते थे एनिमल्स में से, तो वो ज्यादा टेस्टी लगने लगा और ज्यादा सॉफ्ट लगने लगा जब उसको फायर पे रखना स्टार्ट किया। तो फायर पे उसको फायर पे उसको रखा और उसको फिर खाने का ट्राई किया तो वो ज्यादा सॉफ्ट और ज्यादा टेस्टियर लगने लगा। इट ऑल्सो वार्म्ड अप द कोल्ड केव्स बाय प्रोवाइडिंग हीट। तो वो जलाने की वजह से अब केव्स में अंदर उनको जो पहले ठंडी लगा करती थी अब उनको थोड़ा अच्छा सा क्या बोलते हैं वार्म सा फील होने लगा, मतलब थोड़ा गर्मी सा फील होने लगी ठंडी के टाइम अगर वो यूज करते थे। Even today people warm themselves sitting near a fire on a cold winter night. इवन आज के जमाने में जब हमें भी ठंडी लगती है ठंडी के दिनों में, तो हम लोग भी क्या करते हैं कि फायर इस तरीके से जला के हम लोग भी वार्म फील करते हैं। This must have been really a great event in the life of early humans. Can you imagine how the progress of early humans from living on the treetops to the discovery of the fire took place? It could not even happen overnight. Obviously, it took several thousands years. Now wonder that fire become an object of wonder as well as worship. तो how was the time जब वो ट्री के टॉप पे रहना पसंद करते थे और अब वहां से लेकर यहाँ तक की जर्नी जब उन्होंने फायर को इन्वेंट किया, राइट, इन्वेंट इन द सेंस उन्होंने जब ऐसी कोई शोध की कि फायर होती है, राइट, तो कितना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगा होगा। और उसके बाद ये discovery of fire took place. It could not be happen overnight. Obviously, it took several thousands years. मतलब ये सालों लगे होंगे ये चीज को फाइंड आउट करने में। और अब आज वो वंडर एज वेल एज वर्शिप, अब आज वर्शिप की तरह हो गया है, राइट, कि हम लोग उसे पूजते भी हैं, उसकी पूजा भी की जाती है। And hands access with which they cut down small trees. यहाँ पे है क्या? Okay, it is not important. न्यू स्टोन एज पे आते हैं। यहाँ पे कुछ उन्होंने इस तरीके के ये जो स्टोन्स वो लोग यूज करते थे हंटिंग के लिए, तो इस तरीके के कुछ उन्होंने स्टोन्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि किस तरीके से वो इन्हें शार्प वगैरह किया करते थे। The new stone age, Neolithic age, 8000 BC before Christ, right? In the beginning, human beings were merry hunters and food gatherers. It took them hundreds of thousands of years before they could become food producers. जब ये इतने साल लगे होंगे, hundreds of years लगे होंगे, thousands of years लगे होंगे, जब उन्होंने खुद बनाना, प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, मतलब खेती करने से स्टार्ट पहले करने की बात। This was the beginning of the Neolithic age. Human could grow their own food and they no longer depend on the uncertainty of hunting or searching and gathering more food. मतलब इस एज में हमें फूड यानी फूड को प्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसी चीजें पता चली। In the beginning, human beings were merry hunters and food gatherers. ठीक है? It took them hundreds of thousands of years before they could become food producers. This was the beginning of Neolithic age. Neolithic age. This is the beginning of Neolithic age. जिसमें human could grow their own food and they do not longer depend on the uncertainty of hunting. अब वो लोग hunting के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, बट अब वो खुद का फूड खुद उगाकर खुद खा सकते हैं, इतने कैपेबल और इतनी सारी चीजें उन्हें पता चलने लगी है। How do you think this happened? It is quite possible, like the discovery of fire. This could also have been an accident. Maybe some seeds fell on the ground and plant came out. ये
कैसे फाइंड आउट किया होगा? ऐसा कुछ हुआ होगा कि कुछ सीड्स गिरे लैंड के ऊपर और उसमें से कुछ प्लांट्स बाहर निकलना स्टार्ट हुए. It takes time, but वो उन्हें कुछ ऐसे plants दिखे होंगे. Maybe some seeds fell on the ground and plants came out. This plants soon become a regular supply of food. तो वो plant जो थे वो अब regular supply of food, अब उसमें से कुछ ना कुछ हमें fruits, vegetables मिलने लगे, right? They started sowing the seeds and harvesting them. उन्होंने क्या किया? तो वो अब sowing कर रहा, अब उन्होंने पहले तो गिर गया था से, अब उन्होंने क्या किया कि अब ग्रो करना स्टार्ट किया, सोइंग करना स्टार्ट किया. अब तो उन्होंने खुद से होके वो बीज को रोपना उन्होंने स्टार्ट किया. They started sowing the seeds and harvesting them. अब उन्हें हार्वेस्ट करना भी उन्होंने स्टार्ट किया, खेती करना. Now they had to look after the plants they had sown. This was because there was a gap of at least 6 months between sowing and harvesting the grains. This was the beginning of agriculture. It led to the settled life for humans. For now, they had a regular source of abundant food. Right? अब उन्होंने sowing करना स्टार्ट किया, बट अब उनका काम क्या हो गया है? जब तक वो उग नहीं जाता तब तक उसे संभाला जाए, तब तक उसे उसके ऊपर वर्क किया जाए, उसको संभाला जाए, उसको दूसरे एनिमल्स से उसको बचा कर रखा जाए. तो ये कुछ 6 मंथ का टाइमिंग जिसमें लगता है, लाइक सोइंग के बाद 6 मंथ लगते हैं कि जब उसमें से हमें क्रॉप्स, हमें फूड मिले, तो तब तक उन्हें सेव करके रखे. दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. यहाँ से एग्रीकल्चर का पता चला, स्टार्ट हुआ. It led to the settled life for humans. For now, they had a regular source of abundant food. They also had a better chance to survival as they no longer had to go hunting for food. अब लोग ज़्यादा जी सकते हैं, अच्छे से जी सकते हैं, क्योंकि अब उनको कहीं हंटिंग करने जाने की जरूरत नहीं है, कहीं शिकार करने की जाने की जरूरत नहीं है, खुद को डेंजरस सिचुएशन में डालने की जरूरत नहीं है. वो खुद फूड उगा सकते हैं और उसमें बनाकर खा सकते हैं. They built huts. They also had a better chance to survive as they no longer had to go hunting for food. Agriculture brought many advantages and changes in the lives of human beings. They built huts for themselves, which were probably protected by a wall. Their fields lay outside the walls. Now they had a regular place to live, which soon took the form of a village. This village consisted of many families which provided protection to each other. मतलब फिर अब उन्होंने क्या किया कि ग्रुप में रहना स्टार्ट किया. 1 घर, 2 घर, 4 घर, 10 घर, इस तरीके से एक दूसरे के साथ रहना, उन्होंने एक प्लेसेस में रहना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे विलेज बनने लगा, गांव बनने लगा, कि जिसकी वजह से वो लोग साथ में रहने की वजह से वो लोग सेफ भी फील किया करते थे. Right. Around the same time, the early humans realized that they could keep some animals with them. फिर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि उनके साथ कुछ एनिमल्स को वो रख भी सकते हैं. राइट. दिस वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर की वजह से ये पॉसिबल होना स्टार्ट हुआ. नाउ दे कीप्ड गेन फ्रॉम देमसेल्फ एंड द हर्ड्स वाज केप्ट फॉर एनिमल्स. They had learned to domestic animals. Do you know that the dog was the first animal to be domesticated? Later, early humans started keeping goats, cattle, sheep for various uses, especially meat and milk. तो लोगों ने सबसे डॉग ये सबसे पहला ऐसा प्राणी था जिसको डोमेस्टिकेट मतलब इंसानों के साथ उसने रहना स्टार्ट किया. राइट. तो वो लोग फिर उसके बाद गॉड, कैटल और शिप ये आना स्टार्ट हुए, जिसके वजह से इनकी वजह से उनको मिल्क भी मिल जाया करता था, मीट भी मिल जाया करता था शिप में से. They used wool and skin from animals for clothing. तब शिप में से उनको वूल भी मिल जाया करता था, जिसकी वजह से वो क्लोथिंग भी कर पाते थे, क्लोथ्स खुद के लिए बना पाते थे. This was the beginning of mixed farming. इसको हम लोग mixed farming बोल सकते हैं. Right? Agriculture provided plant food while domesticated animals give meat, milk and also wool. अब उन्होंने एनिमल्स को साथ में रखना स्टार्ट किया, तो इसकी वजह से उन्हें मिल्क मिलना स्टार्ट हुआ, मीट मिलना स्टार्ट हुआ, और पहनने के लिए कपड़े वो उसमें से वूल्स में से बना सकते हैं, इसलिए उन्होंने शिप को भी अपने साथ रखा, तो वूल भी मिलना स्टार्ट हुआ. ठीक है. तो इसको हम लोग एग्रीकल्चर प्रोवाइडेड प्लांट्स, एग्रीकल्चर प्लांट्स फूड प्रोवाइड कर दिया करते थे, और एनिमल्स इनको मीट, मिल्क एंड वूल प्रोवाइड कर दिया करते थे. The early humans had seen plants coming out of seeds and giving food like the mother who feed and sustain the life of her children.
They started worshipping earth as a symbol of mother. अर्थ को उन्होंने मदर की तरह उसको सिंबल रखकर मदर की तरह उसे वर्शिप करना स्टार्ट किया. The Neolithic age human being continued to remain in a way of the focuses of nature like the Paleolithic age people. Gradually, as the knowledge of their environment increased, a desire for a comfortable life also developed. जैसे जैसे नॉलेज बढ़ने लगा तो वैसे वैसे कंफर्टेबल लाइफ जीना पर लोगों ने पसंद करना स्टार्ट किया, क्योंकि इतना और ज्यादा तरीके से वो लोग कंफर्टेबल फील करके रहना स्टार्ट हो. The early humans realized that it was important to have better tools and implements, so they made them sharper. The axe was used for cutting the felling trees. तो अब उन्होंने सोचा कि जो एक्स था उसे और ज्यादा शार्प किया जाए, इसकी वजह से वो कटिंग अच्छे से इजीली हो पाए. It was made of hard stone. वो किससे बना हुआ होता था? हार्ड स्टोन्स से वो उसे शार्प कर कर बनाया करते थे, नुकीला, जिसकी वजह से इजीली हर एक चीज को कट किया जाए. Shipped and ground to an edge, after which it was nailed to the wooden stick. Similarly, a sickle was used for harvesting the grain. These tools were also polished to make them last longer. These polished tools helped them to clear the land of agriculture and for cutting the gathering crops. Do you know that such tools are used for gardening and farming by small farmers even today? Another important discovery of this period was the wheel. Nobody could have believed the innumerable ways it could affect the chance human life. इस एज में उन लोगों ने एक और चीज फाइंड आउट की. कौन सी वाली? तो व्हील इन्होंने इस एज में फाइंड आउट किया, जो और चीजों को इजी करना जिसने स्टार्ट किया. Nobody could have believed the innumerable ways it could affect the change human life. इसके इतने सारे यूज जिसको वो पूरा ह्यूमन लाइफ चेंज कर सकता है. ये व्हील was used for drawing water from the well in the form of pulley. तब ये व्हील किस तरीके से यूज होने लगा कि कुएं में से पानी निकालने के लिए वो पुली की तरह उसको यूज किया गया. Wheel was used for drawing water from the well in the form of pulley, for spinning of thread and making clothes in the form of spinning wheel, जिसकी वजह से वो थ्रेड को इकट्ठा कर करके वो वूल को अच्छे से उसका ऊपर से क्लोथ बन सके, तो इसलिए वो स्पिनिंग व्हील की तरह भी यूज होने लगा. और द चरखा to make the poetry in the form of potter's wheel. और वो व्हील घुमा घुमा कर पोटर्स जो पोर्ट वगैरह बनाया करते थे, तो पोटर्स व्हील भी वो यूज होने लगा. The invention of potters will help them to make cooked food. अब वो इन्वेंशन जो पोर्टर में वो जो वेसल्स बनाना स्टार्ट किया, इसके वजह से वो क्या करते थे कि वो फूड को उसके अंदर कुक कर सके. राइट. The pots were made with a twin basket which were plastered with a clay. These pots were of different size and had beautiful pattern on the outside. The greatest use of the wheel was in the cart for transportation. This enabled human beings to carry themselves and their food and their goods from one place to another. Even today, the wheel is used for many important activities. और सबसे ज्यादा सबसे अच्छा यूज इस व्हील का हुआ, जिसका आज भी हम लोग भी इसे यूज कर रहे हैं, इज pots of different size. The greatest use of wheel was in the cart for transportation. Transportation के लिए वो कार्ट जो बैल वगैरह या होते थे तो उनको उनके पीछे ये कार्ट लगा दिया करते थे. वो व्हील को यूज कर कर पीछे बैठने टाइप बना लेते थे, जिसकी वजह से वो खुद कहीं पे ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, या फिर उनकी कोई चीजों को ले जाना हो तो वो उस पे ले जाया करते थे. being to carry themselves and their goods from one place to another. खुद को या फिर उनकी जो चीजें हो उसे भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो कार्ट का इस्तेमाल होने लगा. Even today the wheel is used for many important activities. आज भी हम लोग भी इस व्हील का यूज कर रहे हैं. राइट. Use of metals. Paleolithic age. Human had come a long way
from their food gathering and stone implement days. Yet they were not satisfied. अब इतने तक भी वो लोग satisfied नहीं थे, right? Soon they discovered a metal called copper. ये जहाँ hunting जहाँ से वो लोग stones का use कर hunting करते थे, ये इतना सब development होने के बाद भी वो लोग satisfied नहीं थे. अब उन्होंने क्या किया, क्या find out किया? They were not satisfied. Soon they discovered a metal called copper. उन्होंने metal को discover, एक type of metal को discover किया जो copper जो था उस वक्त discovered हुआ. This period now came to be called as Paleolithic age. इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं in this age people began to use copper for making implements. Do you remember the reading that in order to make clay pottery, the early human used fire? It is used till today in the form of furnace. Copper was the first metal to be melted by the heat in order to make implements. तो implements कुछ अलग-अलग चीजें, अलग-अलग vessels को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, कॉपर को मेल्ट किया और मेल्ट हीट के थ्रू, हीट के हेल्प से उसने मेल्ट किया और उसमें से कुछ अलग-अलग इक्विपमेंट्स बनाना स्टार्ट किए. मेटल के वेपन्स, कुछ इस तरीके के वेपन्स उन्होंने बनाना स्टार्ट किए. As the early humans started discovering new metals, they started experimenting with them. उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना भी उन्होंने स्टार्ट किया. जैसे जैसे नए नए मेटल्स बनाना स्टार्ट किए, नए नए इक्विपमेंट्स बनाना स्टार्ट किए, तो उन लोगों ने उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया. कॉपर वाज मिक्स्ड विद अदर मेटल लाइक जिंक, टिन एंड लीड टू प्रोड्यूस ब्रोंज. अब इन्होंने इन अलग-अलग चीजों के साथ मिक्स करना स्टार्ट किया कॉपर को, उसके वजह से क्या बना, ब्रोंज. The age in which people started using bronze came to be called as Bronze Age. जब से bronze का use करना start किया तो उसे Bronze Age का नाम भी दिया जाता है. The tools made of metal provide to be much more effective than the earlier stone implements. Metallic knives and axes were helped in cutting down trees and more land was cleared for agriculture. तो ट्रीज को कटिंग करने के लिए, एग्रीकल्चर के जो भी क्रॉप्स बनाए हो उसको कटिंग करने के लिए वो इसका यूज किया करते थे. द पीरियड व्हेन ह्यूमंस यूज्ड बोथ मेटल्स एंड स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन इज कॉल्ड पैलियोलिथिक एज. तो इस एज को जहाँ पे स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स को यूज करना स्टार्ट किया तो इसको ये पैलियोलिथिक एज भी बोलना स्टार्ट किया. इंप्लीमेंट ऑफ दिस एज हैव बीन फाउंड एट ब्रह्मनगरी in Mysore, Nawab, Tolimier, Narmada River, as well as in the Chota Nagpur plateau. If you happen to be anywhere near the area, try to see the executive sites and make notes. This is all about Paleolithic age. Here, beginning of community life. Agriculture, mixed farming, development of tools and discovery of will all lead to settled life which we may call the beginning of village life. अब यहाँ से village life होना start हुई. जब हम लोगों ने इतनी सारी चीजें find out की, इन लोगों ने इतनी सारी चीजें find out की, उसके बाद अब उन्होंने रहना start किया, right? Agriculture अब उन्हें पता चल गया था, mixed farming हम लोगों ने बोला, development of tools उनके पास हो गए थे. जहाँ पे व्हील की डिस्कवरी हो गई थी, अब इस पीरियड के बाद एक बिगिनिंग ऑफ विलेज लाइफ जैसा स्टार्टअप हो गया था. बाय नाउ द ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दैट हैड सेटल्ड टुगेदर हैड बिकम लार्जर. अब धीरे धीरे करके लार्जर होते जा रहे थे. फैमिली मेंबर्स और दूसरी फैमिलीज जुड़ रही थी, तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा था. एंड अ लार्ज ग्रुप नीडेड समवन हु कुड मेंटेन लॉ, ऑर्डर एंड सम डिसिप्लिन. तो अब लार्ज ग्रुप्स बने तो अब उसमें कोई एक ऐसा होना चाहिए जो ये लॉज, समवन हु कुड मेंटेन द लॉ, ऐसा कोई पर्सन होना चाहिए जो लॉज को मेंटेन करे, तौर तरीकों को, नियम कानून लागू कुछ करे, राइट. हु कुड मेंटेन द लॉ, ऑर्डर्स, कुछ ऑर्डर्स पास करे, सम डिसिप्लिन मेंटेन करके रखे. सो इट वाज नेचुरल दैट दे दोस वन सच पर्सन अमंग देमसेल्फ हु कुड लीड देम. Various group decides their own method of choosing a leader. इसलिए वो लोग खुद से होके पर्सनल अपने अपने तरीकों से एक पर्टिकुलर पर्सन को एक ग्रुप लीडर डिसाइड करते हैं, राइट. Natural they and they those one such person among themselves, कुछ एक पर्सन को सिलेक्ट करते हैं उनके लोगों में से
हु कुड लीड देम, उनको दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पाए, उसको लीड करे उन ग्रुप्स ऑफ पीपल को बाय चूजिंग अ लीडर। अलग अलग मेथड से वो ग्रुप लीडर को सिलेक्ट करते थे। द लीडर वाज more often the oldest person in the group and sometimes it could be the strongest person in the community। ऐसा सिलेक्ट करते थे, या तो फिर वो बहुत ओल्डेस्ट हो पूरे ग्रुप में, जिसको ज्यादा चीजों के बारे में नॉलेज हो, या फिर क्या होता था समटाइम्स इट कुड बी अ स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, या फिर वो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन सिलेक्ट करते थे उनकी कम्युनिटी के। द लीडर लुक्ड आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट, और वो क्या करते थे कि वो लॉज और ऑर्डर्स को देखते थे कि कुछ जैसे भी कुछ भी इशू हुआ तो उसको सेटल कैसे किया जाए, उस प्रॉब्लम को कैसे उससे लड़ा जाए, उसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो वो लीडर उसका काम करता था। If a dispute arose between any two members of the group, the leader would act as a mediator. Gradually, these settlements become even larger. Towns and cities started coming up. Do you know that the area around the river Saraswati and Indus were the places where the first Indian cities came up around 2500 BC. It was the Indus Valley civilization called Indus-Saraswati civilization by some historians after the discovery of cities in Harappa. Right? तो वो क्या करता था लीडर वो जो भी 2% के ग्रुप के 2% के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हो, झगड़ा वगैरह कुछ हुआ, कुछ डिस्प्यूट्स हुए हो, तो उसे सॉल्व करने का काम ये लीडर किया करता था। धीरे धीरे करके ग्रेजुअली ये क्या हुआ, टाउन्स और सिटीज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। फिर ये फर्स्ट सिटी, इंडियन सिटी केम अप अराउंड 2500 BC, बिफोर क्राइस्ट 2500, तब ये फाइंड आउट किया गया। ठीक है, और इट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस सरस्वती civilization by some historians after discovery of sites in the Harappa, right? हमने इसके बारे में सुना ही। Religion, human beings all over the world have fear of the unknown. Any event which was not understood by them was held in a way and soon becomes scared. The same happened with the early humans. मतलब जो चीज़ हमारे साथ पहले हुई नहीं हो, वो अगर हो जाए तो वो समथिंग कुछ न्यू होता है और उसकी वजह से वो डर लगा रहता है कि कुछ गलत होने के बाद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, द अर्थ assumed the status of a mother figure which provided food for all living beings, her children. The sun gave life and warmth. अब सन क्या करते थे कि वो सन जो था वो हीट देता था, वार्मनेस देता था, गर्मी देता था, राइट? तो वो एक लाइफ उन्होंने दी। It was also reassuring after the dark night. It was the same for the moon, stars, rain, etc. People started worshipping them. अब moon, stars को भी लोगों ने worship करना start किया. They started sacrificial rites and sang songs in the praise of these natural objects. इन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के लिए ये जो सारी चीजें थे, इन सब के लिए वो सॉन्ग्स वगैरह गाना स्टार्ट किया, उन लोगों ने वर्शिप करना स्टार्ट किया। They were magic practitioners who claimed them could prevent people from coming to harm by them. Some individuals decide to perform sacrificial rites and pray for the community. Such person came to be known as a priest. उन्हें priest कहा गया। ठीक है, people had realized that death was a journey from which person never turned. मतलब people ने अब लोगों को पता चलना स्टार्ट हुआ कि डेथ एक ही जर्नी है जहां से लोग अब रिटर्न नहीं आते। एक बार अगर देखा जाए तो वो रिटर्न पर्सन नहीं आता, ये एक जर्नी है। So they began to follow the practice of making grave for burning their dead. तो इसको अब उन्होंने स्टार्ट किया, उनकी ग्रेव बनाना स्टार्ट किया, फिर उनको बर्न करना स्टार्ट किया। They covered the graves with a large stone called megaliths. Sometimes various articles of everyday use were also placed, keeping in the mind the requirement of the dead on the last journey. मतलब फिर वो बड़े बड़े स्टोन्स पे उनकी कुछ न कुछ चीजें लिखी जाती थी जो आफ्टर उनको दफनाया जाता था। Does it strike you that this reverence for the departed soul persists even today? In fact, you will be surprised to see how many things we have in a common with our ancestors. तो उन लोगों के जैसा हम लोग भी बहुत सारी चीजें हमारे उनके साथ कॉमन है, right? Iron Age and beyond.
of iron age आया. As you have learned, human culture and civilization has undergone several phases of the development. अब यहाँ तक कुछ न कुछ नए नए डेवलपमेंट होते रहे, नई नई चीजें फाइंड आउट की और अब गांव और उसमें लोगों ने रहना स्टार्ट किया. तो अर्लीस्ट ह्यूमन बिगिन स्टार्टेड मेकिंग टूल्स विद स्टोन. उसके पहले लोगों ने स्टोन से चीजें बनाना स्टार्ट किया. लेटर ह्यूमन बीइंग डिस्कवर्ड मेटल्स. फिर उसके बाद मेटल्स बनने स्टार्ट हुए. लोगों ने ये डिस्कवर किया मेटल्स which provided to be more useful for making tools. तो वो अच्छे से टूल्स बना सके उसमें से. ये स्टार्ट हुआ. which provided to be more useful for making tools. Copper, bronze and iron were discovered in that very chronological order. ठीक है, ये इस ऑर्डर में ये सारी चीजें इन्वेंट हुई. The discovery for iron was a very important landmark in the human civilization. It helped in making tools that were more lasting and durable. तो ये जो चीजों में से चीजें बनती थी, ठीक है, तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग थी. कुछ टाइम रहने के बाद ये खराब नहीं होती थी या फिर टूट नहीं जाती थी, बट ये लॉन्ग लास्टिंग तक रहती थी. ये सारी चीजें इसी से बनाते थे. लेटर अदर मटेरियल केम बी यूज्ड. फिर इसके बाद कुछ नए मटेरियल्स भी आना स्टार्ट हुए. पीपल लर्न टू मेक एलॉय व्हिच आर मेड अप ऑफ टू और मोर मेटल्स इन अ फिक्स्ड रेशियो. कुछ फिक्स्ड रेशियो में दोनों इक्वल अमाउंट में उनको दोनों को मिक्सचर किया जाता है और इसमें से कुछ नई चीजें बनाई जाती है. पीपल लर्न टू मेक एलॉयज. ठीक है, ब्रास इज एन एग्जांपल ऑफ एन एलॉय. ब्रास एक जो है वो एक एग्जांपल है, हम लोग एलॉय बोले उसका. देन वी लर्न हाउ टू मेक स्टील बाय एडिंग कार्बन टू द आयरन. कार्बन को आयरन के साथ मिलाने के बाद कैसे स्टील लोगों ने इन्वेंट किया. ठीक है, एंड मच लेटर मॉडर्न साइंस गेव अस अ वेरी यूजफुल मटेरियल कॉल्ड प्लास्टिक. और फिर उसके बाद मॉडर्न साइंस ने हमें प्लास्टिक का मटेरियल, प्लास्टिक टाइप कुछ मटेरियल हमें प्रोवाइड किया. प्लास्टिक इज स्टिल यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स फॉर एवरीडे यूज. आज के रेगुलर डे की यूज में भी हमारे पास बहुत सारे प्लास्टिक के आइटम्स अवेलेबल हैं. प्लास्टिक इज स्टिल यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ टूल्स. हर एक तरह के टूल्स इसमें से बनते हैं एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ एवरीडे यूज. इट हैज मेनी एडवांटेज ओवर अदर मटेरियल. अब प्लास्टिक का कुछ अलग ही उनका एडवांटेज होता था दूसरे मटेरियल्स को यूज करें उसके अलावा. Therefore, it is used in being restricted. I am sure you have heard about the ban on plastic bags. The scientists are now trying to discover biodegradable plastic. अब वो biodegradable plastic को भी इन्वेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं. उस पर वर्कआउट चल रहा है कि ऐसा कुछ प्लास्टिक बनाया जाए जिसकी वजह से एनवायरमेंट को हार्म ना हो. ऐसी चीजें हमने सुनी है कि बैन ऑन प्लास्टिक्स हो गए. So you must realize that every age of human development presents its own set of challenges. This have to be addressed as human evolve to the next stage. ठीक है, तो इसी तरह कुछ वेरियस स्टेजेस आते गए जिसकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट होता गया. कुछ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कैसे हम लोग पूरा पहले से जर्नी से लेकर अब तक की पूरी जर्नी उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है. ठीक है, फर्स्ट हंटिंग स्टेज था. ठीक है, many clauses that have been provided to us by archaeological have helped us to reconstruct our prehistory. This type of life was called primitive because people depend on the nature of their livelihood. नेचर के ऊपर लोग डिपेंड हुआ करते थे इस एज में. हंटिंग वाले स्टेज में जब नेचर के ऊपर डिपेंड, जितनी जरूरत पड़े उतनी चीजें नेचर में से लेते थे और बाकी चीजों के साथ हार्मनी के जैसे हार्मनी रखकर बिहेव करते थे. जितनी चीजों का जितनी रिसोर्स की जरूरत पड़े उतनी ही चीजें यूज करते थे. उसके बाद विलेज लाइफ, रूरल आ गया. विद द एडवांट ऑफ एग्रीकल्चर केम द अपॉर्चुनिटी ऑफ सेटल्ड लाइफ. पीपल डिस्कवर्ड दैट दे कुड सो सीड इन द सॉइल एंड मेक देम ग्रो इनटू द प्लांट्स. फिर उसके बाद लोगों ने कुछ सीड को बोकर उनको उगाना स्टार्ट और इसमें क्रॉप्स वाली चीजें आ गई थी. इस एज तक लोगों को पता चल गया था विलेज लाइफ में कि क्रॉप्स, कुछ सीड्स को उगाकर उसमें से प्लांट्स, फिर वो प्लांट्स हमें कुछ फ्रूट या वेजिटेबल्स देते हैं, उसमें से उन्होंने रहना स्टार्ट किया. टाउन लाइफ, फिर अर्बन लाइफ हुई. फ्रॉम रूरल लाइफ इन विलेज एंड एग्रीकल्चर ह्यूमन बिगिंस मूव टुवर्ड्स अर्बनाइजेशन. एट दिस स्टेज देयर वाज एन इमेंस ग्रोथ इन द पॉपुलेशन. ह्यूमन बीइंग वर नो लॉन्गर फूड गैदरिंग, दे वर नाउ फूड प्रोड्यूसर्स. तो अब वो किस पे, इसमें अब फिर वो टाउन अर्बनाइजेशन करना स्टार्ट किया. टाउन क्रिएट होना स्टार्ट हुआ. राइट, इसमें फिर अब लोग हंटिंग के ऊपर डिपेंडेंट न रहकर खुद क्रॉप को प्रोड्यूस कर वो क्रॉप को पकाकर खाना जानने लगे थे. प्रोडक्ट्स ऑफ फूड, देयर वाज अ ग्रेट इंप्रूवमेंट इन द लाइफ. फिर इसकी वजह से भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स लाइफ में देखने लगी. दिस लीड टू बी सोसाइटीज satisfaction into skilled and semi-skilled craftsperson depending on the skill they possessed. By this time metal like copper and bronze had been discovered. इस टाइम में कॉपर और ब्रोंज आ गया था. राइट,
उसके बाद वाला था city life. City life हुई, later people started growing surplus grain and storing it for the future. इसके बाद उन लोगों ने इतना अमाउंट में क्रॉप को उगाना स्टार्ट किया जिसकी वजह से वो खुद तो खा सके पर फ्यूचर के लिए भी संभाल कर रख सके, इतना लोगों ने स्टार्ट किया। आर्ट लाइक पेंटिंग, म्यूजिक, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर डेवलप इस एज में। फिर यहाँ पे इस सिटी लाइफ में क्या हुआ, फिर इन सारी चीजों का भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। पेंटिंग पता चला लोगों को, म्यूजिक पता चला, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्ट पता चला। मोर डेकोरेटिव क्राफ्ट लाइक मेटल वर्क एंड ऑर्नामेंट मेकिंग वर इंट्रोड्यूस। इसमें फिर ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाना, इसकी डेकोरेटिव आइटम्स बनाना, ये सारी चीजें भी पता चलने लगी। ठीक है, with advantages in the science and technology, progress in the metal fair and accelerated manifold, life become more comfortable and later luxurious. At least for some people, soon cities gain important too. Some of them came to be called as metropolitan cities, in which we find high-rise buildings, important offices, big business houses and factories. फिर इसके बाद लोगों की luxurious life होना start हुई। जितना ज़्यादा comfort वो करना चाहते थे, वैसे धीरे धीरे हर एक चीज इंप्रूव होते गई और ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल रहना स्टार्ट करने लगे। इसमें हम लोगों ने सिटीज में क्या क्या चीजें देखी, क्योंकि अब ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कन्वर्ट हो गया, जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इंपॉर्टेंट ऑफिस, बिग बिजनेस हाउस देखने मिले, फैक्ट्रीज देखने मिली। लाइफ हैज चेंज्ड फॉर द बेटर फॉर सम ऑफ अस। वी हैव मेड मेनी डिस्कवरीज, इन्वेंशंस एंड इनोवेशन टू मेक आवर लाइफ नॉट ओनली कंफर्टेबल बट आल्सो मीनिंगफुल। सिर्फ कंफर्टेबल नहीं, मीनिंगफुल लाइफ हमने बनाना स्टार्ट की। But there are many of us who do not have access to clean drinking water, electricity and basic facilities like education and health. This is a turn has created many problems for which we have to find solutions. We shall read more about them in this lesson. तो यहाँ पे ये सारी चीजें स्टार्ट पता चली हम लोगों ने, पहले से लेकर लास्ट तक कैसे लोगों ने स्टोन एज से लेकर स्टार्ट कर अर्बनाइजेशन, कंफर्टेबल लाइफ, लग्जेरियस लाइफ तक इन लोगों ने अलग अलग स्टेजेस आए, वो सारी चीजें हमने देखी। यहाँ पे लास्ट में मैंने मेन पॉइंट्स ही लिए, आप इन डिटेल पढ़ सकते हैं।